शाइस्ता परवीन को लेकर किसी भी वक्त शाइस्ता को गिरफ्तार किया जा सकता है। कौशांबी पुलिस शाइस्ता परवीन की तलाश में सघन चेकिंग अभियान चला रही है। दरअसल प्रयागराज में अतीक अहमद के बेटे असद के शव को सुपुर्दे खाक किया गया। वहीं पुलिस को आशंका थी कि बेटे के जनाजे में शामिल होने के लिए शाइस्ता परवीन पहुंच सकती है। इसी के मद्देनजर कौशांबी प्रयागराज बॉर्डर पर कौशांबी पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। कौशांबी बॉर्डर पर प्रयागराज की ओर जाने वाली सभी गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। शाइस्ता परवीन, जिस पर उमेश पाल हत्याकांड में शामिल होने का आरोप लगा है और 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है, इसके बाद से वो फरार चल रही है और खबर आ रही थी कि वो अपने बेटे को दफनाने के काम में शामिल होने के लिए आ सकती है। तो प्रयागराज में आज कड़ी सुरक्षा के बीच अतीक के बेटे असद को सुपुर्दे खाक किया गया। पूरे इलाके में ड्रोन से निगरानी की गई और कड़ी सुरक्षा के बीच अतीक के बेटे असद को दफनाया गया। देखिए संवाददाता राजू राज की रिपोर्ट। बाहुबली अतीक के बेटे का कसारी मसारी का जो कब्रिस्तान है, आज उसको सुपुर्दे खाक कर दिया गया। सुपुर्दे खाक में लगभग 80 से 100 लोग शामिल हुए। परिवार के कुछ लोग शामिल थे। परिवार के जो लोग शामिल हुए उसमें से असद के नाना, मौसा, फूफा, उसकी बुआ, ये तमाम लोग शामिल हुए। कयास ये लगाया जा रहा था कि असद की मां शाइस्ता परवीन किसी भी हाल में आ सकती है, लेकिन प्रयागराज पुलिस ने सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए। जो जो लोग सुपुर्दे खाक में शामिल होने के लिए जा रहे थे, हर उस शख्स की पहचान पत्र ली गई, आधार कार्ड देखे गए, तस्वीरें खींची गई और पूरे इलाके में, ये पूरा जो चकिया का इलाका है, अतीक का घर, वहाँ से लेकर कब्रिस्तान तक लगभग 1.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है। उस स्ट्रेच में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। आरएएफ के जवानों को लगाया गया, पीएससी के जवानों को लगाया गया, लोकल पुलिस तैनात किए गए। तमाम जो आला अधिकारी हैं प्रयागराज के, वो यहाँ पर मौजूद रहे। जो खबरें आई कि अतीक लगातार गिड़गिड़ाता रहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बार असद की तस्वीरें दिखा दी जाए। उसके साथ उसका भाई अशरफ भी था। अशरफ काफ़ी प्यार करता था असद को, लेकिन शायद इसकी इजाज़त नहीं मिली। कोर्ट में भी याचिका दायर की गई, उसे भी खारिज कर दिया गया। इस बीच अतीक ने खाना बंद कर दिया गया और जब तक वो लगभग यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ रहते हुए अपने बेटे के अंतिम दर्शन नहीं कर सकते। एक बाप के लिए इससे बड़ा सदमा क्या हो सकता है जब उसका बेटा उससे कुछ कदमों की दूरी पर हो और उसके सामने उसके बेटे की मौत हुई हो, उसके जीते दी उसके बेटे की मौत हुई हो। और इतना भी है कि वो अपने बेटे के अंतिम दर्शन में, अंतिम विदाई में भी शामिल नहीं हो पाया, उसके सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया में, उसके जनाजे में शामिल नहीं हो पाया। लगातार गिड़गिड़ाता रहा और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि एक पागलपन की स्थिति में आ गया। वो लेट गया और वो शामिल होना चाहता था, अंतिम दर्शन करना चाहता था, लेकिन शायद उसकी ये मनसा नहीं पूरी पाई। इसे ही कहते हैं कर्मों का फल, कि जो उसने किया दूसरों के लिए, आज वो खुद अपने बेटे के जनाजे में शामिल नहीं हो पाया। और बता दूं कि सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया अब खत्म हो चुकी है। राजू राज, जी मीडिया, प्रयागराज। बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। यूपी एटीएस की टीम फिर से पहुंची है धूमनगंज थाने। माफिया अतीक और अशरफ से फिर करेगी पूछताछ। पाकिस्तानी कनेक्शन और विदेशी असलहों को लेकर जुटाएगी सारी जानकारी। कल भी एटीएस की टीम पहुंची थी और आज फिर से पहुंची है और पाकिस्तानी कनेक्शन, हाफिज सईद, आईएसआई, जितने भी लिंक सामने आए हैं, हथियारों, असलहों की जो बॉर्डर से उन्हें मंगाने को लेकर जो ड्रोन के जरिए जानकारी मिली थी, उससे जुड़ी हुई भी सारी जानकारी जुटाने की कोशिश एटीएस की टीम करेगी। तो ये बड़ी अपडेट है इससे जुड़ी हुई। आज अतीक बेबस था, लाचार था, प्रयागराज में था, लेकिन लॉकअप में था। बदनसीबी ऐसी कि अपने बेटे के जनाजे में शामिल नहीं हो पाया, बेटे का चेहरे का दीदार भी नहीं कर पाया। उधर बेटा एनकाउंटर में ढेर हुआ था,
इधर अतीक का गुमान टूट रहा था। उधर कब्रिस्तान में बेटे का जनाजा निकल रहा था, इधर लॉकअप में अतीक मिन्नतें कर रहा था। उधर शूटर बेटे को सुपुर्दे खाक किया जा रहा था, इधर अतीक जमीन पर लेटा जा रहा था। प्रयागराज का नंबर 1 डॉन अतीक इससे पहले शायद इतना बेबस कभी नहीं रहा होगा, कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसकी करतूतों की वजह से उसी के जिगर का टुकड़ा बेमौत मारा जाएगा। इससे बड़ी बदनसीबी और क्या होगी कि आखिरी वक्त में ना तो अपने बेटे की सूरत देख पाया और ना ही मिट्टी दे पाया। आज उसे पता चल चुका होगा कि दूसरों के लिए मौत बांटने का अंजाम क्या होता है। आज उसे यह भी पता चल चुका होगा कानून से पंगा लेने का मतलब क्या होता है। आज उसे यह भी पता चल चुका होगा कि सीएम योगी की माफिया मिटाओ सौगंध का मतलब क्या होता है। भला उस बाप का दर्द कौन जान सकता है जिसके जीते जी उसके बेटे का जनाजा निकल जाए। शायद अतीक वैसा बाप था ही नहीं, अगर होता तो अपने बेटे के हाथ में बंदूक नहीं थमाई होती, उसे मौत से पंगा लेने के लिए नहीं भेजा होता। ये उसके कुकर्मों की सजा नहीं तो और क्या है। प्रयागराज के धूमनगंज थाने में बंद इतना बेबस था कि वो बार बार पुलिसकर्मियों के आगे हाथ जोड़ रहा था, बार बार बेटे के जनाजे में शामिल होने के लिए मिन्नतें कर रहा था, बार बार कह रहा था किसी को अल्लाह माफ नहीं करेगा, टीवी या मोबाइल पर लाइव देखने की गुजारिश कर रहा था। लॉकअप में उसकी हालत विक्षिप्त की तरह हो चुकी थी। यही हाल उसके भाई और असद के चाचा अशरफ का भी था। उसे भी आज अपनी करनी का एहसास हो चुका होगा। उसे भी पता चल चुका होगा कि ऊपर वाला अगर बेटा देता है तो उसके परिजनों पर संस्कारों की जिम्मेदारी भी देता है। दोनों भाइयों की मिन्नतों का असर वहां पर मौजूद पुलिसकर्मियों पर कतई नहीं हुआ। उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि इसकी इजाजत नहीं है और आखिर में हुआ वही, बेटा सुपुर्दे खाक हो गया और अतीक को मलाल रह गया। प्रयागराज से राजू राज के साथ विशाल रघुवंशी की रिपोर्ट। तो बेटे के गम में पागल सा होने के बाद अतीक अहमद ने जेल के अंदर क्या कुछ बातें कही हैं, आइए आपको दिखाते हैं। बेटे के जनाजे में शामिल होना मेरा अधिकार है। अल्लाह सब देख रहा है। अल्लाह किसी को माफ नहीं करेगा। मेरे पूरे परिवार को तुम सब खत्म करना चाहते हो। बेटे असद को आखिरी बार देखना है। मुझे मेरे बेटे को एक बार दिखा दो। आखिरी बार असद को दिखा दो। मोबाइल टीवी के जरिए असद को दिखा दो। प्रयागराज में अतीक अहमद का तीसरा नंबर का जो बेटा है असद, आज उसे दफना दिया गया, लेकिन ना तो असद अहमद के जनाजे में मां शाइस्ता पहुंची और ना ही अतीक अपने बेटे को देख पाया। कड़ी सुरक्षा के बीच असद को सुपुर्दे खाक किया गया। असद मिट्टी में मिल गया, गुलाम भी मिट्टी में मिल गया। ना पहुंच पाई मां शाइस्ता, ना अतीक आखिरी बार देख पाया बेटे का चेहरा। 4 कंधों पर बेटे असद का शव था, तो इसी शव को एक बार देखने के लिए अतीक अहमद बार बार मिन्नतें करता रहा, धूमनगंज थाने में गुहार लगाता रहा। इस सब के बीच वो खौफ भी आज दफन हो गया, जिसके साए में प्रयागराज के लोग कई दशकों तक जीते रहे। और सीएम योगी की वो सौगंध भी पूरी हो गई जब उन्होंने कहा था माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसे हम सरकार इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है, सरकार किसी है, गलत ना हो। ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आपके हैं, गलतफहमी दूर करें। अतीक का बेटा 4 कंधों पर था। कब्रिस्तान में ही जनाजा निकालने की रस्म पूरी की गई, लेकिन इस जनाजे में ना वो रौब था, ना वो हुजूम जो असद ने बचपन से अपने बाप अतीक के साथ देखा था। असद को आखिरी बार ना तो घर की चौखट नसीब हुई, ना मां शाइस्ता अपने बेटे को आखिरी बार देख पाई, और ना ही नमाजे जनाजा में अतीक दुआ पढ़ पाया। एक के पिता के लिए इससे बुरा क्या हो सकता है कि एक तो
उसके रहते हुए उसके बेटे की मौत हुई है, और वो भी एनकाउंटर में। दूसरी बात, वो अपने बेटे का अंतिम दर्शन तक नहीं कर पाया, उसके जनाजे में शामिल नहीं हो पाया, सुपुर्दे खाक में शामिल होगा। इससे बड़ा उसके लिए जितने भी उसने गुनाह किए उसका फल आज उसे मिल गया। और सिर्फ अतीक ही नहीं, उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन जो शामिल होना चाहती थी, लेकिन पुलिस के तरफ से पूरे इंतजाम किए गए थे। उन तमाम लोगों को अंदर जाने की इजाज़त दी गई जिनके पास पहचान पत्र था। हर लोगों को उनके पहचान पत्र देखने के बाद बाकायदा मोबाइल से तस्वीर ली गई और उन्हीं लोग को इस कब्रिस्तान में जाने की इजाज़त दी गई। लेकिन अतीक के गुनाहों की वजह से ही असद का ऐसा हाल हुआ। बचपन से जिस बेटे को उसने हथियारों के साथ खेलने दिया, वही हथियार उसकी मौत की वजह बन गया। ये तस्वीर देखिए, असद जमीन पर पड़ा है, लेकिन उसके एक हाथ में मौत का वही सामान है जो खुद उसके पिता अतीक ने उसे बचपन से थमाया था। असद के खौफ का अंदाजा आप उमेश पाल हत्याकांड के इस वीडियो को देखकर भी लगा सकते हैं। बिल्कुल फिल्मी अंदाज में असद क्रेटा कार से बाहर निकला और ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगा। इसके बाद भी असद नहीं रुका और उमेश पाल के पीछे भागा। क्या अतीक ने यह सोचा था कि जो बेटा उसके लिए खून बहा रहा है, उसी बेटे असद का वो आखिरी बार चेहरा भी नहीं देख पाएगा? असद को दफनाने के लिए आज कब्रिस्तान में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी। जमीन तो जमीन, आसमान से भी निगरानी की जा रही थी, क्योंकि अतीक और उसके गुर्गों पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता था। लिहाजा बड़ी संख्या में पुलिस, आरएएफ समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियों के जवान तैनात किए गए थे। बड़ी सुरक्षा इंतजाम के बीच असद को दफनाया गया, साथ ही कब्रिस्तान की वीडियोग्राफी की गई। वहीं ड्रोन कैमरे की मदद से अतीक के घर और कब्रिस्तान की निगरानी भी की गई। अपने बेटे असद के जनाजे में आने के लिए अतीक रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, बेटे को आखिरी बार देखने के लिए गुहार भी लगाई, लेकिन पहुंच नहीं पाया। आज अतीक के एक बेटे का ऐसा अंजाम देखकर उन तमाम माफियाओं का कलेजा मुंह को आ गया होगा जो कानून व्यवस्था को ताक पर रखकर लोगों को अपनी दहशत का निशाना बनाने के मंसूबे पाल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।